नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि ट्रम्प साहब ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। मार्केट भी अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, जहाँ पे उसका लेवल आता है। ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। अभी हल्के से 25,400 के आसपास गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। वहीं निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो निफ्टी निफ्टी 50 वहीं निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। निफ्टी 50 ने अपने सेम 25,300 का हाई बनाया था, जो ऑलमोस्ट 25,400 ही, हाँ 25,300 का हाई था। और अपने इम्पोर्टेंट जो उसका अच्छी कैंडल बनी है, ठीक है। लेकिन जो ये चीन और फिर यूएस के बीच फिर से तनातनी जो हो रही है, उसकी ये एक वजह और न बन सके कहीं मार्केट के लिए कि यहाँ से मार्केट फिर से गिरावट दिखा सकता है। तो देखते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है ट्रेंड लाइन का, और वहीं पे ये न्यूज़ भी आ चुकी है ग्लोबल मार्केट से। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आईटी ग्रोथ ऑलरेडी आपको पता धीमे है। टीसीएस कुछ खास दिखा नहीं पाया था। तो दोस्तों, अभी देख लेते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो। जैसे कि फ्राइडे मार्केट रहा है। फ्राइडे मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, जिसमें 25,285 के आसपास मार्केट क्लोज हुए हैं 103 पॉइंट की बढ़त के साथ। वहीं सेंसेक्स ने 350 तो 328 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं देखा जाए तो देखो दोस्तों, निफ्टी 50 में 35 स्टॉक्स एडवांसिंग थे, जो कि ऊपर चल रहे थे, और 21 स्टॉक्स बीएससी में एडवांस कर रहे थे। बाकी बहुत ही कम स्टॉक डिक्लाइनिंग कर रहे थे। अभी गिफ्ट निफ्टी 17 पॉइंट 25,200 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यूएस मार्केट में हो सकता है मंडे को काफ़ी तनातनी रहे। देखो दोस्तों, FIDII लगातार बाइंग करने लग गए हैं, तो मार्केट में पॉजिटिविटी तो है। लेकिन अचानक से ये ट्रम्प साहब की जो न्यूज़ आ गई है, इससे मार्केट में कुछ नई चीज़ हो सकती है। टीसीएस का रिज़ल्ट आया आईटी में टीसीएस का, तो टीसीएस भी कुछ खास चला नहीं लास्ट डे। तो एक बार टीसीएस का चार्ट फिर से रिव्यू करते हैं। मैंने टीसीएस का चार्ट लास्ट वीडियो में रिव्यू किया था, बट तब कुछ रहा नहीं। तो टीसीएस का चार्ट, उसका रिजल्ट आया टीसीएस का चार्ट, तो ये तो इनडिसीजन कैंडल बना दिया है। लगभग इनडिसीजन कैंडल है ये। तो देखते हैं किस तरह से टीसीएस अब चलता है आगे, क्योंकि टीसीएस का मैंने एक चीज़ और देख रहा था, जैसे कि सेम लेवल पे आ चुका है जहाँ पे 2022 में था। 2022 का ये लेवल था। तो सेम लेवल पे टीसीएस खड़ा है आज की डेट पे भी। ये सेम लेवल है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट इस लेवल से बाउंस किया था, तो हो सकता है इस लेवल से भी बाउंस करे। अगेन, ये बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो भी मैं कर रहा हूँ, ये स्टडी का पार्ट है, तो हम स्टडी ही कर रहे हैं इस पर। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई गारंटी नहीं है। कोई अगर आप ये बोल देंगे कि क्या गारंटी है यहाँ से ये बाउंस कर जाए, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जो टेक्निकल चीज़ें चलती हैं, वो इस तरह से ही चलती है जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आपको भी इस तरह से ही सोचना पड़ेगा कि यहाँ से चल सकता है या नहीं भी चल सकता है, ठीक है। गारंटी कितनी है इसकी कोई श्योरिटी दे नहीं सकता। कोई कितना भी महंगा कोर्स आप बाय कर लो, इसकी कोई गारंटी कोई दे नहीं सकता कि यहाँ से चली जाए आगे, ठीक है। तो जो भी है टेक्निकल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो, कोई भी बॉल किसी 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 सतह पे गिरती है ना, वो बाउंस करती है। तो वापस वो बॉल उसी सतह पे गिर चुकी है, तो यहाँ से बाउंस करना एक एक साइंस है ये, ठीक है। तो इसको साइंस की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई गारंटी नहीं होती कि हाँ, कोई गारंटी दे भी नहीं सकता। अगर कोई गारंटी देता है तो तुमसे झूठे वादे करता है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वहीं कुछ एलजी का आईपीओ दोस्तों, आई होप आपको मिल गया होगा। अगर आपने उसमें बिडिंग किया है तो आपको एलजी का आईपीओ मिल चुका होगा। एलजी का आईपीओ मिल गया होगा। आईपीओ मार्केट में काफ़ी धूम मची हुई है। एलजी के आईपीओ ने अभी तक का सब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। डेफिनेटली सभी को आईपीओ मिल गया होगा। देखते हैं लिस्टिंग गेन किस तरह से होती है दोस्तों। मैंने तो अप्लाई नहीं किया था। तो वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, टॉप गेनर स्टॉक्स एंड लूजर स्टॉक्स की। टाटा कम्युनिकेशन, आर पावर एंड इंटन, यस बैंक एंड अग्रवाल अग्रवाल आई अग्रवाल आई है ना।
अग्रवाल आई ये टॉप गेनर स्टॉक्स में थे। एंड वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों ये टॉप लूज़र स्टॉक्स यहाँ पे। हिंद कॉपर, एथर इंजीनियरिंग, ग्रेफाइट इंडिया, जीएमडीसी लिमिटेड, ये स्टॉक्स ये स्टॉक टॉप लूज़र स्टॉक्स थे। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं 52 वीक लो में क्लीन जो स्टॉक है वो 52 वीक लो में था। वहीं बात कर लेते हैं आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो ओवर वीक में आउट परफॉर्म रहे हैं। इसमें टाटा कम्युनिकेशन स्टॉक्स हैं। जो टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट दोस्तों स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। तो ये टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट है। ओके, तो देखो दोस्तों मैं तुम्हारे सामने ही स्टडी करता हूँ। मुझे कुछ ऐसा है, मतलब ये नहीं है कि मैंने पहले से स्टडी करके रखे हैं, जो दिख रहा है सामने वो कर दिया। कोई प्लानिंग नहीं पहले से कि क्या बनाना है, क्या लिखना है, क्या बोलना है। ठीक है, आपके सामने स्टडी कर रहा हूँ और चीज़ें वैसे ही चलती रहती हैं। देखो तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, मंथली चार्ट है, एक कैंडल एक मंथ की है। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट को देखना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा जो ये काफ़ी यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, इसका ब्रेकआउट है ये। तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी। और यस, ये यही एक टेक्निकल होता है दोस्तों। टेक्निकल चार्ट की टेक्निकल देखो, फंडामेंटली और टेक्निकल में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। फंडामेंटली स्टॉक्स में क्या होता है, समय लगता है, बट टेक्निकली स्टॉक्स चेंज हो जाते हैं पहले से ही। ठीक है, चार्ट आपको पहले बता देता है कि क्या होने वाला है मार्केट में। ठीक है, हो सकता है कि आज से 10 दिन बाद एक बढ़िया न्यूज़ आ जाए टाटा कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, हो सकता है, मैंने ये बोला है। ठीक है, अगेन ये बाय और सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये टेक्निकल चीज़ों को मैं आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि टेक्निकली चीज़ें कैसे चलती हैं। टेक्निकली चीज़ें थोड़ा अलग तरह से चलती हैं। उसमें क्या रहता है कि चार्ट में चीज़ें पहले से ही बनने लग जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूज़ भी आती हैं। तो आप न्यूज़ देख के आप ये मत सोचो कि न्यूज़ आ गई तो अब ये चीज़ें अलग हो चुकी हैं। ठीक है, न्यूज़ बाद में आती हैं, चार्ट पहले से ही भाग चुके होते हैं। ठीक है, तो ये सब है दोस्तों। तो चलो अभी बात कर लेते हैं हाई वॉल्यूम एंड हाई गेनर स्टॉक्स की। यस बैंक दोस्तों हाई गेनर स्टॉक्स में है भाई। हाई वॉल्यूम है स्टॉक्स में भाई, आप समझ सकते हो क्यों होगा। ठीक है, मैं यस बैंक में इन्वेस्टेड नहीं हूँ और ना ही कभी होना चाहता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो नहीं होना चाहता हूँ, जो मुझे को उसका चार्ट बोलता है। बाकी मैक्सिमम पब्लिक देख लो आप कहाँ है। हाई वॉल्यूम क्रिएट किया हुआ है यस बैंक में। ठीक है, आर पावर, जेपी पावर, ये सारे यस बैंक, आर पावर, जेपी पावर, पीएनबी। ठीक है, ये सारे 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 छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, मतलब इनमें वॉल्यूम ज़्यादा है। हाई वॉल्यूम टॉप यूजर स्टॉक्स हैं VMM, TCS दोस्तों अच्छी बात है कि लोग TCS में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि देखो IT सेक्टर दोस्तों बहुत दिन से नहीं चला है। बहुत दिन से IT सेक्टर बैठा हुआ है। हर एक सेक्टर ऐसा होता है जिसको चलना होता है, फिर कुछ समय तक बैठना होता है, फिर चलना होता है, फिर बैठना होता है। लगातार कोई भी सेक्टर नहीं चलता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में स्टील सेक्टर एकदम बैठा हुआ था, बट अभी स्टील सेक्टर चल रहा है। तो हर चीज़ का समय होता है चलने का।